नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निफ्टी 50 के 50 स्टॉक के एपिसोड नंबर 19 में। आज की इस वीडियो में हम महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए हम इसके कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल एस्पेक्ट देखते हैं कि उसके आधार पर हमें इसमें निवेश करने का देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। इसके लिए हम आ जाएंगे स्क्रीनर पे। स्क्रीनर पे आने के बाद अपना स्टॉक कर लेंगे। जब आप स्टॉक सर्च कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। अगर आपको इतने सारे रेशियो शो नहीं हो रही तो आप यहाँ पे एडिट रेशियो में जाके वन बाय वन इन सबको ऐड कर सकते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिंद्रा महिंद्रा लिमिटेड का जितना भी रेवेन्यू सोर्स है वो क्या कहते हैं, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और फार्मिंग इक्विपमेंट से आता है। और ये कुल 22 इंडस्ट्रीज में भी और काम करती है और इनके 100 से ज़्यादा देशों में इनकी प्रोडक्शन है। ये तो हो गया इनका बिजनेस प्रेजेंस। और जो इनका मेन रेवेन्यू सोर्स है उसमें से इनका 72% का रेवेन्यू ऑटोमेटिक डिवीजन से आता है, जिसमें इनकी बाइक, कार, एसयूवी और एक्सयूवीज आ गए। और इनका रिमेनिंग 34% रेवेन्यू फार्मिंग इक्विपमेंट से आता है। तो ये तो क्या इनका कुछ बिजनेस ओवरव्यू। आइए हम इसके फंडामेंटल की पॉइंट देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। इसके लिए हम वापस आ जाते हैं स्क्रीनर पे। इस कंपनी का मार्केट कैप 3,84,000 करोड़ का, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी। स्टॉक पी 34 का है, इंडस्ट्री पी 31 का। तो बी रेशियो के हिसाब से थोड़ा ओवर वैल्यू देखने को मिल रहा है। ग्राम नंबर इसका 1031 का है, ट्रेडिंग प्राइस 3,091 का है। तो ग्राम नंबर के हिसाब से स्टॉक में हमारे को थोड़ा सा भागा हुआ देखने को मिल रहा है। पेट्रोल की स्कोर 6 का, मतलब पेट्रोल की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठ रही है। डेप्ट टू इक्विटी इसमें 1.64 का, जो कि हमारे लिए एक छोटा सा कंसर्निंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि हम जनरली किसी भी कंपनी में अगर हमारे को डेप्ट टू इक्विटी एक से ज्यादा देखने को मिलता है तो हमारे लिए थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर होता है। तो इसमें ये निवेश करने से पहले हमारे को डेप्ट इक्विटी को जरूर कंसीडर करना चाहिए। फेस वैल्यू इसमें 5 के, जो कि इंडिकेट करता है भविष्य में भी आपको स्टॉक रेट देखने को मिल सकता है। रिटर्न इक्विटी इसमें 18% का, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें 13% का, जो कि हम ठीक ठाक कह सकते हैं इंडस्ट्री के हिसाब से। नेट कैश फ्लो इनका पॉजिटिव में 1037 करोड़ का है। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर का अर्निंग पर शेयर 88 रुपए के आसपास है। और जब आप इनके पिछले 5 सालों की सेल्स ग्रोथ देखें तो वो लगभग 6% के रेट से ग्रो हो रहा है डेली बेसिस पे। और इनका एबिटा हर साल लगभग 10% के रेट से ग्रो हो रहा है, जो कि हमारे थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर होता है। अगर आप किसी भी कंपनी की सेल्स में अगर आपको 10-15% से कम ग्रोथ देखने को मिल रही है हर साल, तो एक थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर होता है उसकी ग्रोथ के रिगार्डिंग। तो ये तो होगा इसका कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू। आइए हम इसका प्राइस देखते हैं वर्तमान में इसका प्राइस क्या है। इसलिए हम स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। वर्तमान में इसका प्राइस 3,091 का है। 50 डी में इसका 2786 का है और 200 डी में इसका 2370 का है। तो अपने डेली मूविंग एवरेज के हिसाब से थोड़ा सा भागा हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आपको ये 2370 से लेकर 2780 के बीच के में आता हुआ देखने को मिलता है तो आप वहाँ पे निवेश करने का दे सकते हैं इसके डेली मूविंग एवरेजेस के हिसाब से। तो ये तो हो गया इसका प्राइस। आइए हम इसके पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। इसके लिए हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में। जब आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में आएंगे तो आप इसमें देखेंगे कि आपको इसके हर साल इसके सेल में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। जैसे 2021 में 74,000 करोड़, फिर उसके बाद 2022 में 90,000 करोड़, फिर उसके बाद 2023 में 1,21,000 करोड़, फिर उसके बाद लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 में उन्होंने 1,40,000 करोड़ नेट सेल किया है। तो ये तो गया इनका सेल। जब आप इसका नेट प्रॉफिट भी देखें तो आपको उसके नेट प्रॉफिट में भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे 2021 में 1,500 करोड़, फिर उसके बाद 7200 करोड़, फिर उसके बाद 11,374 करोड़, फिर उसके बाद लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 में उन्होंने 12,270 करोड़ की नेट प्रॉफिट बुक की है। तो ये तो हो गया इनका सेल्स इन प्रॉफिट। जब आप इसका कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखें पिछले 5 सालों की तो लगभग 6% के रेट से ग्रो हुआ है। और जैसा कि ये भी हमने चर्चा की थी, अगर आप किसी भी कंपनी के कंपाउंड सेल ग्रोथ में आपको 10-15% से कम ग्रोथ देखने को मिले तो हमारे थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर हो सकता है। और इसके कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे पिछले 5 सालों में तो आपको अच्छे खासे रेट से ग्रो होते हुए देखने को मिले। तो ये तो हो गया इसका कुछ प्रॉफिट एंड लॉस। आइए हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं कि वो क्या कहता है। इसके लिए मांगे इन्वेस्टर के सेक्शन में। जब आप इन्वेस्टर के सेक्शन में आएंगे तब आप इसमें देखेंगे 18% की इसमें प्रमोटर शेयर होल्डिंग है, 41% के एफआईज है, 24% के डीआईज है और मात्र 9% की इसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग है। तो जब आप इसमें आप नेट करेंगे तो आपको लगभग 67% के करीब इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखने को मिलेगी और 18% के करीब प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखने को मिलेगी। और जैसा कि हमने अपनी वीडियो में पहली भी चर्चा किया, अगर आपको किसी भी स्टॉक में इतनी भारी मात्रा में इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखने को मिलेगी तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव फैक्टर होता है। आप उस स्टॉक में बिना की सोच विचार के निवेश करने को देख सकते हैं। हालांकि ये कोई एकमात्र डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जो किसी स्टॉक के प्राइस एक्शन पे प्रभाव डालते हैं। तो ये तो हो गया स्टॉक का कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू। आइए हम इसका चार्ट देखते हैं वर्तमान में इसका चार्ट क्या कह रहा है। इसके लिए हम आ जाएंगे इसके चार्ट पे। तो जब आप इसके चार्ट पे आएंगे तब आपको कुछ ऐसा सा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें हमने कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखे हैं और उसके में 2 इंडिकेटर लगा रखे हैं, एक तो आरएसआई और एक ऑस्मोलेटर। तो आइए हम इसका कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो वर्तमान में ये अपने एक ऑल टाइम हाई लगभग 3,091 के भाव के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका एक रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा है। और इसका फर्स्ट सपोर्ट आता है लगभग 2619 के भाव के आसपास, जो कि इसके लेटेस्ट ऑल टाइम हाई से लगभग 14-15% की गिरावट पे है। और इसका सेकंड मेजर सपोर्ट आता है लगभग 1792 के भाव के आसपास, जो कि इसके लेटेस्ट ऑल टाइम हाई से लगभग 40% की गिरावट पे है। और इसका थर्ड और मेन सपोर्ट आता है 1460 के भाव के आसपास, जो कि इसके लेटेस्ट ऑल टाइम हाई से लगभग 53% की गिरावट पे है। तो ये तो हो गया इसका कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस। जब आप इसका आरएसआई देखेंगे तो वर्तमान में ये अपने आरएसआई के हिसाब से बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो आने वाले समय में इसमें आपको थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल सकती है इसके आरएसआई की बेस पे। और जब आप इसका ऑसमोलेटर भी देखेंगे तो आपको उसका ऑसमोलेटर भी आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक अभी वर्तमान में बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। तो ये तो हो गया स्टॉक का कुछ टेक्निकल ओवरव्यू। आइए हम इसके मार्केट सेंटीमेंट देखते हैं वर्तमान में इसके मार्केट सेंटीमेंट क्या कह रहे हैं। इसके लिए हम आ जाएंगे एनएससी की वेबसाइट पे। एनएससी की वेबसाइट पे आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे रिसोर्स के सेक्शन में सिक्योरिटी वाइज पर्सनल मार्केट पे। यहाँ पे आने के बाद अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे और इसका 1 मंथ का डाटा खोल लेंगे।
जब आप इसका एक मंथ का डाटा खोलेंगे तब आप इसमें देखेंगे इसमें जितनी भी टोटल ट्रेड हो रही है हर ट्रेडिंग सेशन में, उसमें आपको डिलीवरी परसेंटेज लगभग 50-60 के ऊपर देखने को मिला हर एक ट्रेडिंग सेशन में। जैसे लास्ट के उस ट्रेडिंग सेशन में 47%, उससे पहले 47%, उससे पहले 42%, उससे पहले 58%, उससे पहले 58%, उससे पहले 60%, उससे पहले 63%, उससे पहले 51%, उससे पहले 53%, उससे पहले 51%, उससे पहले 63%, उससे पहले 63%, उससे पहले 56%, उससे पहले 61%, उससे पहले 73%, उससे पहले 61%, उससे पहले 62%, उससे पहले 65%, उससे पहले 66%। तो जब आप इसमें एवरेज निकालेंगे तो आपको हर एक ट्रेडिंग सेशन में आपको लगभग 50-60 से ऊपर आपको डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल रही है। और जैसे कि हमने अपनी वीडियो में पहले भी चर्चा की है, अगर आपको किसी भी स्टॉक की डेली ट्रेडिंग सेशन में आपको डिलीवरी परसेंट 50-60 से ऊपर देखने को मिलता है तो वो हमारे लिए पॉजिटिव फैक्टर होता है। वो इंडिकेट करता है कि इसमें जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो फ्यूचर को लेकर बुलिश है, आपको आने वाले लॉन्ग टर्म की दृष्टि से आपको स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न बनाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये तो कैसे कुछ फंडामेंटल, टेक्निकल और मार्केट सेंटीमेंट क्या कह रहा है। अगर हमारे को इसमें पर्सनली कोई इन्वेस्ट करना हो तो उसके लिए क्या क्या बाइंग जोन रहेंगे वो देखते हैं। इसके लिए वापस आ जाते हैं चार्ट पे। अगर मेरे को इसमें पर्सनली कोई एंट्री लेनी है तो मैं 3 पार्ट में लेने का देखूंगा, 30, 40 और 30 के रेशियो में, जिसमें मैं फर्स्ट एंट्री लूंगा 30% कैपिटल के साथ लगभग 2621 के भाव के आसपास, और मैं सेकंड एंट्री आएगी लगभग 40% कैपिटल के साथ लगभग 2040 के भाव के आसपास, जो कि इसके लेटेस्ट ऑल टाइम है लगभग 35% की गिरावट पे। और मेरी थर्ड और लास्ट एंट्री आएगी लगभग 1781 के भाव के आसपास, जो कि इसके लेटेस्ट ऑल टाइम है लगभग 42% की गिरावट पे है। और इस वीडियो में हमने अभी जो भी कैपिटल के बारे में चर्चा की, वो कैपिटल केवल उतना कैपिटल जो हमने एक पर्टिकुलर स्टॉक को अलॉट किया है, और ये कैपिटल हमारे रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड कर सकता है कि हम एक स्टॉक में कितना रिस्क लेने का देख सकते हैं। और इस वीडियो में हमने जो भी चर्चा की वो केवल और केवल हमारी फाइनेंशियल रिसर्च है, आपको किसी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। यदि आपको किसी भी प्रकार को कोई निवेश करना हो तो इससे पहले आप अपनी रिसर्च जरूर से जरूर करें।